तो स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। इस वीडियो में हम आपके लिए फिर से लेकर आ गए हैं डिवीज़न के कुछ एग्जाम्पल। तो आइए देखते हैं इन एग्जाम्पल को कैसे सॉल्व किया जाता है। ये बिल्कुल बेसिक लेवल की वीडियो है डिवीज़न की। तो अगर आपको डिवाइड करना बिल्कुल भी नहीं आता है तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप डिवाइड करना बहुत अच्छी तरीके से सीख जाएंगे। तो आइए देखते हैं पहले एग्जाम्पल को। यहाँ पहला एग्जाम्पल लिखा हुआ है 5002 को हमें 2 से डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो नंबर बाहर लिखा है इसका पहाड़ा हमें पढ़ना होता है, और जितनी बार भी पहाड़ा पढ़ेंगे वो नंबर यहाँ लिखेंगे, और उतनी बार में जितना बार पढ़ेंगे पहाड़ा उतनी बार में जो नंबर आएगा वो यहाँ लिखेंगे। लेकिन ये कैसे डिसाइड करें कि पहाड़ा हमें पढ़ना कितनी बार है, तो उसके लिए हम यहाँ पर जो नंबर लिखा है वो देखेंगे। तो हम इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि यहाँ पे जो नंबर लिखा है, जैसे 5 लिखा है तो या तो 5 आ जाए या 5 से कम आए, लेकिन 5 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखते हुए हम डिवाइड को सॉल्व करेंगे। तो देखिए 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो 2 का पहाड़ा अगर 3 बार पढ़ेंगे तो 5 से ज़्यादा हो जाएगा, तो हम पहाड़ा 2 बार ही पढ़ेंगे। 2 2 जा कितना होता है 4। तो 2 का पहाड़ा पढ़ा 2 बार, वो यहाँ लिखा, और 2 बार पढ़ने पर जितना आया वो यहाँ लिखा। और नंबर ध्यान रखना है कि जो नंबर ऊपर है वो नंबर आए या उससे कम आए। तो 5 से कम आया है, ठीक है। बस ये बात ध्यान रखते हुए हम इसे सॉल्व करते हैं। आगे हम लाइन को खींचेंगे और इसको घटाएंगे। तो 5 में से 4 गया तो बचा 1। घटाने के बाद लाइन को आगे बढ़ा के अगले नंबर को नीचे उतारा जाता है। अगला नंबर है 0, 0 यहाँ पर आ जाएगा। अब ये 10 हो गया। अब फिर से 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 10 आए या 10 से कम आए, लेकिन 10 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो 2 का पहाड़ा अब हम पढ़ेंगे 5 बार, क्योंकि 2 5 जा 10 होता है, वही नंबर आ गया। अब लाइन को खींच के घटाते हैं तो यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ भी कुछ नहीं बचा। घटाने के बाद लाइन को आगे बढ़ा के अगले नंबर को नीचे उतारा जाता है। अगला नंबर है 0, 0 हमने उतार लिया। अब क्या करें, अब 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 0 आए या 0 से कम आए, लेकिन 0 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो 0 हम देखिए, अगर 2 का पहाड़ा 1 बार भी पढ़ेंगे तो 2 आएगा, जो कि 0 से ज़्यादा हो रहा है। तो जब भी ऐसी कंडीशन बने तो एक ही बार पहाड़ा पढ़ने पर अगर नीचे ज़्यादा आ रहा हो ऊपर वाले नंबर से, तो इस नंबर को पहले बड़ा बनाना पड़ता है। बड़ा बनाने के लिए लाइन को आगे बढ़ा के एक नंबर और नीचे उतारा जाता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि घटाने के बाद एक नंबर तो उतारा जाता है, वो नंबर 0 उतार लिया, लेकिन ये छोटा पड़ रहा है। इसे बड़ा बनाने के लिए एक नंबर और इसी जगह पर अगर उतारना पड़े दोबारा फिर से, तो पहले आपको यहाँ 0 लगाना ज़रूरी है, उसके बाद ही आप अगले नंबर को दोबारा उतार सकते हैं। तो 0 लगा के अब हम 2 उतार लेंगे। अब ये 2 हो गया। अब 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 2 आए या 2 से कम आए, लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे अब हम 1 बार। 2 1 जा 2 होता है। अब लाइन को खींच के घटाएंगे, यहाँ कुछ भी नहीं बचा। तो अब फिर से क्या करते हैं, घटाने के बाद लाइन को आगे बढ़ाते हैं और अगले नंबर को नीचे उतारते हैं, लेकिन आगे कोई नंबर है नहीं। इसका मतलब है कि ये डिवाइड आपका कंप्लीट हो गया है। अब आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर ये डिवाइड का एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया हो। आइए अब हम अगले एग्जाम्पल को देखते हैं। यहाँ पे हमें 45.09 को 3 से डिवाइड करना है। तो क्या करेंगे, 3 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 4 आए या 4 से कम आए। तो 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 1 बार और 3 आ जाएगा, जो कि 4 से कम है। 2 बार पढ़ते हैं तो 6 ज़्यादा हो जाता। अब लाइन को खींच के क्या करते हैं, घटाते हैं। तो 4 में से 3 घटाएंगे, बचा 1। घटाने के बाद लाइन को आगे बढ़ाते हैं और अगला नंबर जो है उसे नीचे उतारते हैं। अगला नंबर 5 है, 5 यहाँ आ गया। अब ये 15 हो गया। अब 3 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 15 आए या 15 से कम आए। तो 3 का पहाड़ा अब हम पढ़ेंगे 5 बार, क्योंकि 3 5 जा 15 होता है। अब लाइन को खींच के फिर से घटाएंगे, यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ भी कुछ नहीं बचा। घटाने के बाद लाइन को आगे बढ़ाते हैं और अगले नंबर को नीचे उतारते हैं। तो जब हम गए ऊपर अगले नंबर को उतारने के लिए, तो अगला नंबर 0 है, लेकिन 0 से पहले लगा है पॉइंट लगा है, इसलिए हम अपने आंसर में भी पहले पॉइंट लगा देंगे। अब अगले नंबर को उतारेंगे तो अगला नंबर 0 यहाँ आ गया। अब घटाने फिर क्या करेंगे, 3 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 3 आए, 0 आए या 0 से कम आए, लेकिन 0 बहुत छोटा नंबर है। 3 का पहाड़ा अगर हम 1 बार भी पढ़ेंगे तो 3 आएगा, जो कि 0 से ज़्यादा हो जाएगा। तो इस नंबर को पहले बड़ा बनाएंगे 0 को। तो बड़ा बनाने के लिए क्या करेंगे, बड़ा बनाने के लिए एक नंबर और नीचे उतारेंगे। लेकिन आपको ध्यान रहना चाहिए एक कंडीशन, कि अगर एक नंबर यहाँ पर उतार चुके हैं और ये छोटा पड़ रहा है डिवाइड करने में, इसी जगह पर दोबारा एक बार और नंबर अगर उतारना हो तो पहले आपको यहाँ 0 लगाना ज़रूरी है, उसके बाद ही आप अगले नंबर को उतार सकते हैं। तो 0 लगा के 9 हमने यहाँ उतार लिया है। अब ये 9 हो गया। अब 3 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 9 आए या 9 से कम आए।
तो 3 का पहाड़ा अब हम पढ़ेंगे कितनी बार, 3 का पहाड़ा अब हम पढ़ेंगे 3 बार, क्योंकि 3 3 जा होता है 9। और फिर लाइन को खींच के घटाएंगे, यहाँ कुछ नहीं बचा। घटाने के बाद फिर से लाइन को आगे बढ़ा के अगले नंबर को नीचे उतारा जाता है, लेकिन आगे कोई नंबर नहीं है। इसका सिंपल सा मतलब है कि ये डिवाइड आपका कंप्लीट हो गया है। तो अब इन एग्जाम्पल को देखिए कैसे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है 7.2 को हमें 4 से डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, ये पॉइंट लगा हुआ है। अब 4 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 7 आए या 7 से कम आए। तो 4 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो 4 आएगा, 2 बार पढ़ेंगे तो 8 आएगा। 2 बार में 8 7 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए पहाड़ा 1 बार ही पढ़ेंगे, क्योंकि 4 1 जा कितना होता है, 4 1 जा 4 होता है, जो कि 7 से कम है। लाइन को खींच के घटाएंगे, यहाँ बचा 3। घटाने के बाद लाइन को आगे बढ़ा के अगले नंबर को नीचे उतारा जाता है, लेकिन अगले नंबर को उतारने से पहले लगा हुआ है पॉइंट, इसलिए हम अपने आंसर में भी पॉइंट लगाएंगे और अब हम 2 को यहाँ उतार लेंगे। अब ये 32 हो गया। अब 4 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 32 आए या 32 से कम आए। तो 4 का पहाड़ा अब हम पढ़ेंगे 8 बार, क्योंकि 4 अट्ठे 32 होता है। लाइन को खींच के घटाएंगे, यहाँ कुछ नहीं बचा। घटाने के बाद लाइन को आगे बढ़ा के अगले नंबर को नीचे उतारा जाता है, लेकिन आगे कोई नंबर भी नहीं है। इसका सिंपल सा मतलब है कि डिवाइड आपका ये भी कंप्लीट हो गया है। अब आइए इस वीडियो के ऐसे एग्जाम्पल को देखते हैं जिसमें नंबर अंदर छोटा हो और बाहर बड़ा हो। अभी तक आपने देखा था कि अंदर जो नंबर लिखा है वो बाहर के नंबर से बड़ा है, और पहले के एग्जाम्पल में भी ऐसा ही था। लेकिन इस एग्जाम्पल में देखिए अंदर जो नंबर है वो छोटा है। जब अंदर वाला नंबर छोटा हो तब आप डिवाइड कर नहीं सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि अंदर छोटा है। तो सबसे पहले आपको अंदर वाले नंबर को बड़ा बनाना पड़ेगा। जब भी आप देखेंगे कि अंदर नंबर छोटा है बाहर वाले से, तो सबसे पहले आप अपने आंसर में 0 लगा के एक पॉइंट लगाएंगे, और पॉइंट की वजह से एक 0 यहाँ पर आ जाएगा। अब ये हो गया 20 हो गया। अब 5 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 20 आए या 20 से कम आए। तो 5 का पहाड़ा अब हम पढ़ेंगे 4 बार, क्योंकि 5 चौक 20 होता है। लाइन को खींच के घटाएंगे, यहाँ कुछ भी नहीं बचा। तो आपकी इस डिवाइड का आंसर आ गया है 0.4। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और ये वीडियो को लाइक करके शेयर करना मत भूलिएगा। मैं फिर मिलूँगा आपसे किसी और नई वीडियो में।